चलो तो बच्चों आज हम लोग देखते हैं ऑसिलेशन। ऑसिलेशन एक जेई और नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि क्लास 11th में आपको पढ़ना है। तो देखिए ऑसिलेशन क्या होता है। ऑसिलेशन के लिए सबसे पहले मैं बता दूं तो रीस्टोरिंग फोर्स होना जरूरी है। जैसे कि यहाँ पे एक रॉड है हमारे पास, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे रॉड है और रॉड ये ऐसे कर रहा है तो इसको बोल देंगे कि ये एसएचएम कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। तो जो एसएचएम होता है वो भी एक पार्ट है ऑसिलेशन का, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं ऑसिलेशन के लिए जो नेसेसरी कंडीशन होता है F इज इक्वल टू माइनस के एक्स रेज टू द पावर n, ठीक है। अब ये जो है एक्स रेज टू द पावर सॉरी के माइनस के एक्स रेज टू द पावर n जो है ये रीस्टोरिंग फोर्स को रिप्रेजेंट करता है। तो ऑसिलेशन के लिए रीस्टोरिंग फोर्स होना कंपलसरी है। अब यहां पे अगर देखा जाए तो जैसे मान लेते हैं कि ये हमारा मेन पोजीशन है। मेन पोजीशन मींस क्या होगा, मेन पोजीशन पे नेट फोर्स 0 होता है। तो यहां पे मेन पोजीशन पे नेट फोर्स 0 है, इसको मैं बोल देता हूं एक्सट्रीम पोजीशन और इसको मैं बोल देता हूं नेगेटिव का एक्सट्रीम पोजीशन। ओके, अब यहां पे क्या है कि पार्टिकल मान लेते हैं कि यहां से पार्टिकल कहीं इधर की ओर जाने का टेंडेंसी रखता है, कहीं इधर की ओर जा रहा है। ये पार्टिकल कहीं इधर की ओर जा रहा है, यहां पे आ गया। तो अगर ये डिस्प्लेसमेंट एक्स पॉजिटिव होगा, ठीक है, एक्स क्या होगा, पॉजिटिव है। यहां से इधर की ओर अगर पार्टिकल आता है तो एक्स क्या होगा, आपका निगेटिव होगा। तो यहां पे एक्स की वैल्यू एक बार पॉजिटिव और एक बार निगेटिव रख करके देखते हैं। हम लोग ले रहे हैं F इज इक्वल टू माइनस के एक्स रेज टू दी पावर 2, n के जगह 2 हम लोग ले लेते हैं और देखते हैं क्या ये ऑसिलेशन कर रहा है कि नहीं, ठीक है। तो देखिए F इज इक्वल टू माइनस के प्लस एक्स रेज टू दी पावर 2, यानी कि यहां पे आ गया माइनस के एक्स स्क्वायर। यानी कि यहां पे अगर पार्टिकल इधर की ओर है तो फोर्स यहां पे इधर की ओर लगेगा, यानी कि ये रीस्टोरिंग फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी कि जब पार्टिकल इधर की ओर जा रहा था तो फोर्स इसको वापस मीन पोजीशन की तरफ लग रहा है, यानी कि इस ऑब्जेक्ट को वापस मीन पोजीशन की तरफ लाएगा। अब देखते हैं यहां पे अगर x निगेटिव हो तो क्या आता है। तो ये हो जाएगा माइनस के एक्स स्क्वायर, ये भी माइनस ही आया। यानी कि जब x निगेटिव था तो भी क्या है, आपका f निगेटिव ही है। यानी कि अगर पार्टिकल मान लो कि यहां पे है तो फोर्स इधर की ओर, अगर यहां पर है तो भी फोर्स यहां पे और, यहां पे है तो भी इधर, यहां पे है तो भी इधर, यहां पे है तो भी इधर। यानी कि ये वापस मेन पोजीशन की तरफ नहीं जा सकता है। तो इसके लिए एक स्पेशल कंडीशन क्या है, देखिए अगर F इज इक्वल टू माइनस के एक्स रेज टू दी पावर अगर 3 रखते हैं और x की वैल्यू अगर पॉजिटिव है, पॉजिटिव x है, तो F इज इक्वल टू माइनस के एक्स रेज टू दी पावर 3 आएगा और x निगेटिव है तो F इज इक्वल टू के एक्स रेज टू दी पावर 3 आएगा। इसका मतलब यह हुआ कि अगर मान लो कि ये हमारा क्या हो गया, मेन पोजीशन, ये हमारा एक्सट्रीम पोजीशन और ये भी हमारा क्या हो गया, एक्सट्रीम पोजीशन। अगर पार्टिकल यहां पे है x पॉजिटिव हुआ तो फोर्स इधर की ओर लगेगा, लेकिन जैसे ही x नेगेटिव हुआ तो फोर्स की डायरेक्शन देखिए पॉजिटिव की ओर चेंज हो गया, यानी कि ये जो है रीस्टोरिंग फोर्स को रिप्रेजेंट करता है। तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि n की जो वैल्यू होनी चाहिए, n इक्वल टू जो होना चाहिए ये पॉजिटिव इंटीजर ऑड इंटीजर होना चाहिए। यानी कि x की वैल्यू 1 होगा, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, ठीक है। लेकिन n की वैल्यू कभी भी 2, 4, 6 पे पार्टिकल जो है ऑसिलेशन नहीं करेगा। अब देखिए ऑसिलेशन का ही एक स्पेशल केस होता है जो एसएचएम कहलाता है, जहां पे n की वैल्यू जो होनी चाहिए वो 1 होनी चाहिए, ठीक है। तो फॉर एसएचएम n इज इक्वल टू 1, तो इसका इक्वेशन हो जाएगा माइनस के एक्स, ठीक है। ये हमारा हो गया किसका, एसएचएम का इक्वेशन। अब यहां पे देखिए ये रीस्टोरिंग फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहां पे हम लोग देखते हैं F को क्या m इंटू ए लिख सकते हैं, इज इक्वल टू माइनस के इंटू एक्स, ऐसा लिख सकते हैं। अब a को क्या सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हैं, ठीक है। टाइम के रिस्पेक्ट में अगर 2 बार x को डिफरेंशिएट करते हो तो क्या दे देगा, a दे देगा। यानी कि a को हम लोग dx स्क्वायर बाई dt स्क्वायर लिख सकते हैं इक्वल टू माइनस के इंटू एक्स। तो यहां से डी स्क्वायर एक्स अपॉन dt स्क्वायर प्लस के बाई एम एक्स इक्वल टू 0। अब ये कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को हम लोग ओमेगा बोल देते हैं, ओमेगा स्क्वायर बोल देते हैं। तो डी स्क्वायर एक्स अपॉन dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0, ये आपका जो होता है एसएचएम का इक्वेशन होता है इन द फॉर्म ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ओके।